बातें को शेयर कर सकूं। और इस अवसर के लिए मैं बहुत सर धन्यवादी हूँ। और आदरणीय हमारी माता कलिसिया के राज अंकल जी और भी हमारे जो अथॉरिटीज हैं उन सभी का भी मैं धन्यवादी हूँ। और हमारे सारे भाई बहन जो इस जूम मीटिंग के माध्यम से वचन सुनते हैं, और आज जो भाई बहन जुड़े हुए हैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जिस प्रकार से हम पिछली बार, जब हमारी पिछली क्लास चल रही थी, तब हम अब्राहम की भाषा से सीख रहे थे। और आज हम, जो मैंने 7 भाषाओं का उल्लेख पिछली जब फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, 7 भाषाओं के बारे में, जिस प्रकार से बाइबल मुख्य रूप से 7 भाषाएं के बारे में चर्चा करती है, उसी प्रकार से मैंने कुछ भाषाओं का क्लास लिया था। और आज हम एक भाषा जिसे फिलिस्तीनी भाषा बोलते हैं, और अगर हमें इस क्लास में टाइम मिला तो गहराई से हम एक दाऊद की भाषा होती है उसको भी हम देखेंगे। यह भाषा जब हम देखते हैं फिलिस्तीनी भाषा, मुख्य रूप से हम देखें, अगर बाइबल में इसको समझें या देखें, तो बाइबल में कहीं फिलिस्तीनी भाषा करके लिखा हुआ नहीं है। लेकिन इसका संबंध सीधा सीधा हम देखते हैं कि जो हम ये भाषा के संदर्भ में या इस बारे में व्यवस्था विवरणों की, मूसा के द्वारा लिखी गई पुस्तक व्यवस्था विवरण जब हम देखते हैं तो उसमें दर्ज की गई है। और मूसा के मरने के बाद और इजराइल के वादा किए गए देश में प्रवेश करने से ठीक पहले परमेश्वर और इजराइल में के बीच ये वाचा बांधी गई थी। इस प्रकार मैंने बताया कि फिलिस्तीनी वाचा शब्द का उपयोग बाइबल में नहीं हुआ है। और मूसा निश्चित रूप से भूमि को फिलिस्तीनी नहीं कहा, लेकिन यह शब्द आम उपयोग बन गया है। आम रूप से आज सभी लोग इस शब्द का उपयोग करते हैं, और इस वाचा को भूमि वाचा हम कह सकते हैं और लोग कहते हैं, क्योंकि कई वादे भूमि पर इजराइल के कब्जे से संबंधित हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मूसा की वाचा के बाद और इजराइल के 40 वर्ष तक जंगल में भटकने के बाद इजराइल के साथ यह वाचा बांधी थी। जब हम भूमि के बारे में संदर्भ में पढ़ते हैं, तब जब मैं पिछली बार अब्राहम के बारे में जब देख रहे थे, तो किस प्रकार से परमेश्वर ने उसको आशीष किया था और उसको वंशज ठहराया था और कई भूमि उसको दी थी। इस प्रकार से इस बात का संबंध भी परमेश्वर उन्हें उनकी निज भूमि देने का वादा करता है। और इस प्रकार से ये वाचा के बारे में हम आज देखेंगे। परमेश्वर ने इजराइल के साथ यह वाचा तब बांधी जब वे मोआब में वादा किए गए देश या प्रोमिस लैंड के देश में जाने का इंतजार कर रहे थे। जब वे मोआब में थे, तब परमेश्वर से वादा किया, और जब वे वहां जाने का इंतजार कर रहे थे, और यह वाचा इस्राएलियों की इस नई पीढ़ी को परमेश्वर के साथ और उनके विशेष वाचा संबंध की याद दिलाती है। इसलिए हमें यह वाचा के बारे में जानना अनिवार्य है। अगर हम इस वाचा के बारे में और देखें, तो फिलिस्तीनी वाचा और माउंट सिनाई में बनी मूसा की वाचा में कई समानता हैं, लेकिन ये अलग अलग और विशिष्ट वाचा है। जैसे कि जब हम व्यवस्था विवरण 29 का 1 में देखते हैं, तो वहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह उस वाचा के वचन हैं जिसे यहोवा ने मूसा को इस्राएलियों से मोआब के देश में बांधने की आज्ञा दी थी। और जो वाचा उसने उनसे होरेब में बांधी थी वह यही थी। और जब हम देखते हैं कि इस्राएल के साथ साथ यह वाचा बांधने से पहले परमेश्वर ने उन्हें यह याद दिलाया कि वे मूसा की व्यवस्था का पालन करेंगे, तो वह राष्ट्र को भरपूर आशीष देगा। जब अगर परमेश्वर उन्हें ये याद दिलाता है कि अगर वह मूसा, जो परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी, और उसी को हम बोलते हैं मूसा की व्यवस्था का पालन, उससे अगर परमेश्वर ने उनसे कहा था अगर तुम मूसा की व्यवस्था का पालन करोगे, तो परमेश्वर आपके राष्ट्र को आशीष देगा। और उन्हें इसी के साथ साथ चेतावनी भी दी थी कि व्यवस्था की अगर वह अनाज्ञाकारी
अगर वे आज्ञाकारी नहीं होते हैं या आज्ञाकारी होते हैं तो उसका परिणाम यह होगा कि वे उनके देश को, राष्ट्र को, उनके नेशन को साथ देगा। जब हम व्यवस्था विवरण 28 में इन सब बात को देखते हैं तो हम बड़ी अच्छी रीति से इन बातों को समझ सकते हैं। विशेष रूप से जब हम इस वाचा संबंधित देखते हैं तो व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 29 अध्याय और 30, 28, इन सारे अध्यायों में हम दे सकते हैं। इसलिए जब भी अगर हम इस भाषा के बारे में जानना चाहें तो इन सारे क्षेत्रों में या इस पुस्तक के अध्यायों में हमें इन चैप्टर से या अध्ययन से अध्याय के द्वारा इस भाषा के बारे में दे सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर हम इन वादों के अलावा यदि वे उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो परमेश्वर ने कहा है कि अगर आप उन आज्ञाओं का पालन करते हो तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। और यदि वे उसका आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें श्राप देगा। इस प्रकार से हम देखते हैं जब फिलिस्तीनी वाचा में इसराइल के लिए कुछ विशेष वादे भी है। जैसे कि सबसे पहले परमेश्वर ने दुनिया भर से बिखरे हुए इजरायलियों को इकट्ठा करने और उन्हें उस देश में वापस लाने का वादा किया था, जिससे इसका वादा उसने उनके पूर्वजों से किया था। जब हम इस बात को देखेंगे तब व्यवस्था विवरण अध्याय 30 और वचन 3 से 5 तक इसके बारे में देख सकते हैं। उसी के अनुसार दूसरा बात कहा था कि दूसरा वादा क्या था, परमेश्वर ने उस समय इसराइलियों और उनके पूर्वजों के हृदय का खतना करने करके उन्हें पुनः जीवित करने का वादा किया ताकि वे उससे पूरी तरह प्रेम करें। कोई भाई एक बार जरूर पढ़ दे तब ज्यादा अच्छा रहेगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 उसका 6। 30 का। कोई भी भाई, हाँ 30 का व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसका 6। deuteronomy चैप्टर 30 वर्स 6। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। बहुत धन्यवाद भाई। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे। यह परवादा परमेश्वर ने उनसे कहा था कि परमेश्वर उनके मन में, उनके हृदय का खतना करेगा, कि जब जब वे उसको स्मरण करें तब उसको याद रखें। इसी के साथ साथ उन्होंने तीसरा वादा ये भी किया था कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के शत्रुओं का न्याय करने का वादा किया। जब जब हम देखते हैं कि कई बार इस्राएलियों ने कई आ, लड़ाइयों को लड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उनके शत्रुओं को इस्राएलियों के हाथ में सौंप दिया, उनको पराजय करवाया इस्राएल के जरिए। इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। और चौथा उसने वादा किया, परमेश्वर उनकी आज्ञाकारिता में उन्हें और भी आ, समृद्ध करेगा। जैसे हम व्यवस्था अध्याय 30 उसका 8 और 9 में पढ़ते हैं। भाई एक बार फिर से आप व्यवस्था अध्याय 30 उसका 8 से 9 तक पढ़ते हैं। फिर तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ। और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चे और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा है कि आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, और इसी हिसाब से यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों को भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा। भूमि, इस वाचा में जब भी देखते हैं तो यह वाचा भूमि से संबंधित है। उनके परमेश्वर ने उनको जो देने का वादा किया था उससे संबंधित है। इसलिए ज्यादा गहराई से मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हम बड़ी अच्छी रीति से जब हम इस जो मैं बच्चों का अध्ययन अभी बच्चन जो बताने वाला हूँ जब आप उसको लिखेंगे, जब जब पढ़ेंगे तो आप
बड़े अच्छी रीति समझ सकते हैं कि इसमें ज्यादातर भूमि से संबंधित परमेश्वर ने जिसको आशीष के रूप में जो दिया था, इस चीज के बारे में बताया गया है। जब हम जानते हैं कि अ, अ, जब हम व्यवस्था विवरण 30 8 से 9 पढ़ा, जबकि कुछ लोग इन वादों को तो तब पूरा होते हुए देख देख सकते हैं कि जब हम देखते हैं एजरा और नहमिया के समय में इसराइल को बेबीलोन की कैद से वापस लाया गया था। वैसे ऐसा लगता है कि इसके कुछ पहलू ऐसे हैं जो अभी तक पूरी तरह से साकार नहीं हुए हैं या पूरा नहीं हुआ है। लेकिन हम जानते हैं कि एक राष्ट्र के रूप में इसराइल ने यीशु मसीह को, हमारे यीशु क्राइस्ट को अपने मसीह के रूप में अस्वीकार कर दिया। हम भलियत जानते हैं, उन्होंने उसको पहचाना नहीं, मसीहा करके ग्रहण नहीं किया, उसको अस्वीकार कर दिया और एक बार फिर वह स्थापित हो गया और भूमि से काट दिया गया। जब रोमियो ने 70वीं ईस्वी में यरूशलेम पर विजय प्राप्त की थी, हम देखते हैं कि इस वाचा में एक वंशज उसकी आज्ञा माने। व्यवस्था विवरण 30 का हमने जिस प्रकार से 8 में पढ़ा है, यही वादे जब हम यिर्मयाह की पुस्तक 32 अध्याय में वचन 36 से 40 तक देखते हैं, तो हम उसमें भी इससे संबंधित बातों को बताया गया है। इतना ही नहीं, वरन जब हम एजिकेल अध्याय 36 22 से 38 में हम देखते हैं, तो यही सारी बातें वहां भी दोहराई गई हैं। और जिस प्रकार से हम देखते हैं नई वाचा के बारे में, जैसे बात से मुझे लगता है अगर हमें टाइम मिला तो हम आगे नई वाचा के बारे में देखेंगे। सबसे मेन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए नई वाचा के आशीर्वाद और वादों का हिस्सा है। यह वादा भी इससे रिलेटेड है और ये पोर्शन से रिलेटेड है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि भूमि पर इजराइल की अंतिम या परम और आखिरी बहाली है और परमेश्वर के साथ एक चिरस्थायी संबंध है, जिसकी पौलुस रोमी पुस्तक 11 अध्याय में करता है। रोमी पुस्तक पत्री 11 अध्याय में प्रतिज्ञा कर रहा है कि जब वह कहता है, फिलिस्तीनी बाजा हम मुख्य रूप से देखते हैं कि अब्राहम, इसहाक और याकूब से की गए वादों की एक मुख्य भूमिका करती है। इस प्रकार से परमेश्वर ने इज़राइल को अपने चुने हुए लोगों के रूप में स्थापित किया था। हालांकि परमेश्वर ने इज़राइल के सामने आज्ञाकारिता के लिए अपने आशीर्वाद और अनाज्ञाकारिता के लिए अपने शापों का भी उनसे वर्णन किया था, उनसे वादा किया था। अगर वे उनकी बात को नहीं मानेंगे तो वे स्थापित होंगे। फिर भी वह अच्छी तरह जानता था कि वे लोग उससे और उसकी वाचा से दूर हो जाएंगे, वे इज़राइल लोग उससे दूर हो जाएंगे। परमेश्वर जानता था। परमेश्वर ऑल नोइंग गॉड, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, ये परमेश्वर की एट्रीब्यूट्स है, ये परमेश्वर के गुण है। हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है, हमारे आगे क्या होने वाला है, हमारा हमारा भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल। परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर जानता था कि वे लोग उसकी अनाज्ञाकारिता में रहेंगे और परमेश्वर की आ, वाचा से दूर होंगे और मूर्ति पूजा की ओर बढ़ जाएंगे। हम इस बात को देखते भी हैं। कई बार इस्राएलियों ने परमेश्वर के खिलाफ कई काम किए जो परमेश्वर की बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। जब हम आ, देखते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति एक बेतशेबा पूल के पास बैठा होता है, जो आ, एक बीमारी से ग्रसित होता है, 38 साल से बीमार था और वह पानी में जाने का प्रयास करता है, लेकिन जा नहीं सकता था। उसको कि वहाँ दावा था कि वहाँ पर स्वर्गदूत उतरते थे और जब कोई सर्वप्रथम पूल में नहाता था तब वह लोग ठीक हो जाते थे। परमेश्वर जब यीशु मसीह निकले तो परमेश्वर ने उसको देखा और जाना। परमेश्वर सब कुछ जानने वाला है।
परमेश्वर सब कुछ समझ गया कि उसकी स्थिति क्या है और क्या चाहता है। इसी प्रकार से परमेश्वर यहाँ भी जानता है कि वे उसकी अनाज्ञाकारिता करेंगे, उसकी वाचा से दूर हो जाएंगे, फिर भी परमेश्वर ने उसको माफ किया। यही कारण है कि उसने एक दिन उन्हें भूमि का बहाल करने और उन पर दया करने का भी वादा किया। जब हम विवरण 30 का 1 और 3 पढ़ते हैं, जब हम देख सकते हैं ब्रदर, विवरण एक का, विवरण अध्याय 30 1 का 3 तक पढ़ दे। यूनुस ब्रदर। जी, व्यवस्था विवरण। जी, विवरण अध्याय 30 1 से 3 तक। फिर जब आशीष और साप की ये सब बातें जो मैंने तुमको ये सुनाई है तुझ पर घंटे और तू तुझको बर्बस पहुंचाएगा, इस बातों को स्मरण करे और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिर कर उसके पास लौट आए और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसकी बातें माने। तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में से जिनके मध्य में वह तुझको तितर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा। बहुत धन्यवाद भाई। देखा हम किस प्रकार से परमेश्वर ने उनसे कहा है। इसलिए इस वाचा का अंतिम परिणाम इज़राइल और उसकी अनाज्ञाकारिता पर निर्भर नहीं है। अगर वह, हम देखते हैं कि यह वाचा की जो परिणाम है या रिजल्ट है, उनकी अनाज्ञाकारिता पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन बल्कि इसकी बजाय परमेश्वर उसकी वफादारी और परमेश्वर की वफादारी पर निर्भर करता है। इट इज बिलोंग टू गॉड्स फेथफुलनेस। फिलिस्तीनी वाचा एक इज़राइल को क्या करना चाहिए उससे ज्यादा परमेश्वर क्या करने जा रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, पर इस पर ध्यान केंद्रित करती है। यही बात इस वाचा पर ध्यान केंद्रित करती है। जबकि इज़राइल की समृद्धि परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति और उसकी अनाज्ञाकारिता के घनिष्ठ रूप से बंधी हुई है। परमेश्वर के प्रति उनकी अनाज्ञाकारिता के लिए उन्हें अभी भी दंड किया जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर उन्हें भूमि पर वापस ले जाएगा। जब हम भूमि की सीमा के बारे में देखते हैं, उत्पत्ति अध्याय 15 18 से 21 में उल्लिखित है भूमि की पूरी सीमा, और वे इसे अपने अधिकार में रखेंगे और परमेश्वर उन्हें सदा आशीष देगा। जब हम देखते हैं कि उस समय परमेश्वर उनके हृदय का खतना करेगा ताकि वे उसकी आज्ञाओं को माने। हम देखते हैं कि यह वाचा हमें एक बार फिर से अब्राहम की वाचा की पुष्टि कर रही है कि किसी दिन अब्राहम का वंश हमेशा के लिए वादा किए गए देश का अधिकारी होगा। इसलिए यह वाचा मैंने बताना जरूर समझा, क्योंकि अभी इसके बाद जो हम वाचा के बारे में हाँ जानने जा रहे हैं वह दाऊद से संबंधित है। परमेश्वर की दाऊद से की गई वाचा। इसलिए मैंने इस वाचा को भी यहाँ जोड़ा था, ताकि जब हम समझें तब हमें जो दाऊद के द्वारा आने वाला वंश यीशु मसीह किस प्रकार से संसार पर राज्य करेंगे उस संबंधित जो है, तो हम अच्छे तरीका से उस बात को समझ जाएं। इसलिए अब हम दाऊद से संबंधित वाचा के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए मैं लू का अध्याय उसका 1 का 32 कोई भी भाई पढ़ दे। कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन बिल्कुल, दिनों आपका बहुत धीरा आवाज आ रहा है, बहुत धीमा आवाज आ रहा कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। है। लूक चैप्टर 1 32 बता दूं। लूक चैप्टर 1:25। नो 20 30। लूक चैप्टर 1 32 1 का वह 32। महान होगा
और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। यह वाचा इस प्रकार से हम देख सकते हैं, कई ऐसी भविष्यवाणियां पुराने नियम में की गई हैं कि परमेश्वर दाऊद के वंश से निकलेंगे। यीशु मसीह हमें कहते देखते हैं कि देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। इसी वचन से संबंधित मैंने इसलिए आज को लिया। और भी अगर हम अ, इसके संबंधी अगर हम हाँ भविष्यवाणियां पढ़ना चाहें तो हम पढ़ सकते हैं, और भी तो बड़ी स्पष्ट रीति से हम बात समझ लेंगे अगर हम इसी बात को अ, यिर्मयाह, मैं चाहूंगा कि जरूर हम इन सारी भविष्यवाणियों को पढ़ें। यिर्मयाह अध्याय 23 उसका 5। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। हाँ धन्यवाद ब्रदर। देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में से एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। यहाँ हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि दाऊद के कुल में से एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वे हमारे स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और वह राजा बनकर बुद्धि से राज करेगा, अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। और भी हम जब पढ़ते हैं इसी का आ, आ, 30 के 9 में, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 30 के 9 में जब हम पढ़ते हैं। परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसको मैं उन पर राज करने के लिए ठहराऊंगा। हाँ, जिसपे मैं उनको राज करने के लिए ठहराऊंगा। ये बात। और इसके अलावा यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक अध्याय 9 उसका 7। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए कि वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा के धुन के द्वारा यह हो जाएगा। बहुत धन्यवाद ब्रदर। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। जब जब हम इन सारी बातों देखें तो दाऊद, दाऊद के वंश, दाऊद के कुल, इन सभी बातों का उल्लेख है। इस प्रकार से इन सारी बातों से हम देख सकते हैं किस प्रकार से ये सारी भविष्यवाणियां दाऊद से संबंधित और उसके जीवन से किस प्रकार से यीशु मसीह आएंगे, इन सारी बातों का उल्लेख है, और किस प्रकार से वे संसार पर राज करेंगे, ये बातें बताती हैं। इस वाचा में हम यही बातों को आज देखेंगे। इसलिए मैंने इससे पहले जो फिलिस्तीनी वाचा थी और जो सारी वाचा हैं वो एक दूसरे से कुछ रिलेटिव रिलेटिव भी हैं, और उनके आगे का फ्यूचर जो है उनसे भी संबंध थोड़ा बहुत है। इस प्रकार से हम अगर मुख्य बातों का बारे में हम देखें तो इस मुख्य इन जो दाऊद की बाचा है या दाऊदवादी जो बाचा है उसमें कुछ विशेषताएं हैं। अगर हम देखें, अगर हम जब इस बाचा के बारे में पढ़ते हैं, दाऊद के स्थान पर एक पुत्र होगा जो सुलेमान मंदिर का निर्माण करेगा। राजाओं का एक राजवंश स्थापित होगा और राज हमेशा के लिए रहेगा, और दाऊद के वंशजों को कभी भी पूरी तरह से विस्थापित या नष्ट नहीं हो जाएगा। इस प्रकार से होता है, और पाप होने पर भी सिंहासन को नहीं हटाया जाएगा। दाऊद का एक बड़ा नाम होगा और इसराइल को अपने दुश्मनों से आराम मिलेगा। इन सभी बातों को भी हम देखते हैं। इनसे संबंधित और भी कुछ 7 विशेषताएं इस वाचा में हम देखते हैं। 7 विशेषताएं। पहला है कि पुत्र सुलेमान मंदिर का निर्माण करेगा। इस वाचा में दाऊद के जीवन से देखते हैं, जो पुत्र होगा सुलेमान, वह परमेश्वर के लिए एक मंदिर भवन बनवाएगा।
क्योंकि दाऊद अपने द्वारा लड़े गए युद्धों के कारण मंदिर का निर्माण अ, कराने में असमर्थ था। लेकिन परमेश्वर ने यह उसको वादा किया, उसका पुत्र सुलेमान उसके भवन को, परमेश्वरी भवन को, मंदिर को बनवाएगा। और दूसरा है राजाओं का वंश। परमेश्वर ने यह वादा किया कि दाऊद के वंशज राजा के रूप में शासन करते रहेंगे और एक राजवंश का निर्माण करेंगे। तीसरा है राज हमेशा तक कायम रहेगा, हमेशा और सदैव बना रहेगा। इसका मतलब है दाऊद वंश को सदा तक कायम रखने और रहने का वादा परमेश्वर ने उसको किया था। और चौथा हम देखते हैं कि वंशजों को कभी विस्थापित नहीं किया जाएगा, या तो उनको कभी नष्ट नहीं किया जाएगा। परमेश्वर ने यह सुनिश्चित किया कि दाऊद वंश को शाही वंश के रूप में कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जाएगा, हमेशा उसका वंश सदैव बना रहेगा। पांचवा वादा परमेश्वर ने किया था और विशेषता यह है कि सिंहासन नहीं हटाया जाएगा। यदि दाऊद के वंशज पाप भी करते हैं तो भी उनसे राजगद्दी नहीं छीनी जाती, तथापि उन्हें दंड दिया जाता। ये सब बातें परमेश्वर ने की। छठवां है दाऊद का महान नाम। परमेश्वर ने वादा किया कि वह दाऊद का नाम सारी धरती पर प्रसिद्ध और आदरपूर्ण बनाए। हम देखते हैं दाऊद का जीवन कितना अच्छा, दाऊद का जीवन था। उस संबंधित हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके पुत्र सुलेमान को कितनी समृद्धि प्रसिद्ध किया, उसका जीवन कितना भव्य था। और पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसको वादा किया तो परमेश्वर ने सिर्फ दाऊद को ही नहीं, लेकिन उसके पुत्र को भी कितना आशीष किया। और सातवां है कि इज़राइल को विश्राम मिलेगा। परमेश्वर ने इज़राइल को शांति और विश्राम देने का भी वादा किया, ताकि वे अपने देश में बच सकें और समृद्ध हो सके, बढ़ सके या उन्नति कर सके। इन सात और मुख्य बातों को और विशेषताओं को भाषा से संबंधित है, और इस भाषा से संबंधित हम देखते हैं। जब हम दाऊद संबंधी भाषा या दाऊदवादी भाषा को अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि दाऊद संबंधी जो भाषा है, और दाऊद को नातान नबी के माध्यम से परमेश्वर की प्रतिज्ञा को बताया है। और इसका हम मुख्य रूप से जो पाठ है वो हम दूसरा सामुएल अध्याय 7 में बड़े अच्छे से देख सकते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी नातान से बातें कही, और नातान ने दाऊद को ये सारी बातें, परमेश्वर के द्वारा जो बातें नातान के से हुई थी, वे सारी बातें नातान नबी ने दाऊद को क्या सुनाई, बता दिया। और इसके बाद यदि हम पहला इतिहास उसका अध्याय 17, 11 से 14 और दूसरा इतिहास 6 से 16 में देखते हैं तो ये सारी बातें उसमें भी सारांश की गई हैं। मैं चाहूंगा कि हम आ, पहला इतिहास 17 अध्याय 11 से 14 तक पढ़ें। 7 से पढ़ना है ब्रदर। हाँ, 11 से 14 तक। पहला फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 17 वर्स 11 टू 14। जब मैं तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तुझे अपने पितरों के संग जाना पड़ेगा, तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को जो तेरे पुत्रों में से होगा खड़ा करके उसके राज को स्थिर करूंगा। मेरे लिए एक घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा, और मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। और जैसे मैंने अपनी करुणा उस पर जो मुझसे पहले हटाई, वैसे ही मैं उसे पर से हटाऊंगा। वरन मैं उसको अपने घर और अपने राज्य में सदैव स्थिर रखूंगा, और उसकी राजगद्दी सदैव अटल रहेगी।
परमेश्वर ने कहा कि जिस प्रकार से मैंने अपनी करुणा उस पर से जो सबसे पहले हटाया था, वैसे ही मैं उस पर से ना हटाऊंगा, वरन मैं उसको अपने घर और अपने राज्य में सदैव स्थिर रखूंगा और उसकी राजगद्दी सदैव अटल रहेगी। इस वचन में हम देखते हैं तीन शब्दों का मुख्य रूप से अ, बड़ा हम गहराई रीति से इस वचन में जो शब्द का उपयोग किया गया है, अगर हम देखें, अध्ययन करें, तो हम बड़े चीज समझ सकते हैं। इसके बारे में देखेंगे जो शब्द वो है, ये है, वरन मैं उसको अपने घर, जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, घर, और अपने राज्य में, राज्य दूसरा, और तीसरा है राजगद्दी। इन तीन शब्द के बारे में मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि इससे संबंधित जो वचन है वो सारांशित है, जो दूसरा इतिहास 6:16 में भी बताया गया है। यह परमेश्वर और दाऊद के बीच में एक शर्तहीन वचन थी। इसमें कोई परमेश्वर की शर्त नहीं थी कि अ, कि दाऊद के उससे शर्त रखा गया हो, ऐसा कोई शर्त नहीं था इसके बीच में। इसके माध्यम से परमेश्वर ने दाऊद और इज़राइल से प्रतिज्ञा किया है, और किया कि प्रतिज्ञा किया कि यीशु मसीह दाऊद और यहूदा के गोत्र के वंश से आएगा, और वह एक ऐसा राज्य को स्थापित करेगा जो सदैव के लिए बना रहेगा। यही इस वाचा की मुख्य और विशेष बात है। जब हम अ, बड़े गहराई रीति से अध्ययन करते हैं, तब हम अब देखते हैं जिस प्रकार से हमने इस वचन को पढ़ा, पहला इतिहास उसका 17 और उसका 14, जब हमने वचन पढ़ा, वचन में लिखा है, वरन मैं उसको अपने घर और अपने राज्य में सदैव स्थिर रखूंगा और उसकी राजगद्दी सदैव अटल रहेगी। यह वचन प्रतिज्ञा की दाऊद का, जो जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, इस वचन के अनुसार अगर हम देखते हैं तो घर या घराना, हम इस पर बोल सकते हैं। तीन शब्द इस वचन में लिखे हैं, घराना, राज्य और सिंहासन या राजगद्दी। इस प्रकार से वो सदैव के लिए उसको स्थापित कर देगा। और इसलिए महत्व रखता है कि क्योंकि यह दिखाता है कि प्रतिज्ञा किया हुआ मसीह दाऊद के वंश से आएगा, निकलेगा। वह एक ऐसा राज्य स्थापित करेगा जिसके द्वारा वह राज करेगा और इस वाचा को पूर्ण करेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब घर शब्द का यहाँ इस्तेमाल हुआ है, तो जो दाऊद की वंशावली को एक राजवंश होने की राजवंश होने को दर्शाता है। और राज्य जो शब्द उन लोगों को वर्णित करता है जो राजा द्वारा शासित हुए, राजा के शासन करने के अधिकार के ऊपर बल देता है। और शब्द सिंहासन या राजगद्दी वो दर्शाता है कि सदैव, और सदैव इस प्रतिज्ञा के शाश्वतकालीन, शाश्वतकालीन प्रकाशन बोलते हैं, और शर्तहीन स्वभाव को दाऊद और इज़राइल के साथ साथ किए जाने के ऊपर बल देता है। और इस संबंधित जब हम पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में कई वचनों को इससे पूर्ण होने के बारे में देखते हैं, किस प्रकार से वो आगे विश्व में पूर्ण होंगे। और अ, हम देख रहे थे कि इस हमने देखा कि इस वाचा की मुख्य और विशेष बात जो हमको याद रखना है, वह है कि दाऊद संबंधित जो वाचा है, परमेश्वर ने बताया है कि यह परमेश्वर और दाऊद के बीच में एक शर्तहीन वाचा है। इसके माध्यम में परमेश्वर और दाऊद और इज़राइल की प्रतिज्ञा करते हुए, इज़राइल प्रतिज्ञा करता है कि यीशु मसीह हमारे प्रिय प्रभु दाऊद
और यहूदा के गोत्र के वंश से आएंगे, और वह एक ऐसा राज्य स्थापित करेंगे जो सदैव के लिए बना रहेगा। और यह वाचा जो है वह शर्तहीन वाचा है, क्योंकि परमेश्वर इसकी पूर्ति के लेके आज्ञाकारिता की कोई शर्त नहीं रखता है। क्योंकि परमेश्वर इसकी पूर्ति की लिए कोई शर्त नहीं रखा है, इस वाचा में प्रतिज्ञाओं की पूर्ति की निश्चितता पूरी तरह से परमेश्वर की विश्वास योग्यता के ऊपर निर्भर करती है। और यह दाऊद या इज़राइल की आज्ञाकारिता के ऊपर बिल्कुल निर्भर नहीं करती, लेकिन परमेश्वर की विश्वास योग्यता के ऊपर निर्भर करती है। यही बात हमको ध्यान रखना है कि जब हम दाऊद की बातें संबंध देखते हैं, तो मुख्य बात यह है कि परमेश्वर ने दाऊद से, साधारण रूप से हम अगर याद करना चाहें तो इसके बारे में बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद और इस्राएल के बीच में यह वादा किया, दाऊद और यहूदा के गोत्र के वंश से एक ऐसा राज्य स्थापित होगा सदैव के लिए बना रहेगा। और फिर वो यीशु मसीह उसके गोत्र या कुल से निकलेंगे। दाऊद संबंधित बादशाह दाऊद के साथ की गई कई मुख्य प्रतिज्ञाओं के ऊपर केंद्रित। सबसे पहले परमेश्वर ने उसे भूमि देने की प्रतिज्ञा की। इस बात की पुष्टि की जो उसने इज़राइल के साथ पहले की दो बाचाएं, इस प्रकार से हमने पढ़ा है अब्राहम की बाचा संबंध और फिलिस्तीनी बाचा संबंध, जो इस बाचा से जस्ट पहले हमने पढ़ा है। जब हम प्रतिज्ञा संबंधित दूसरा सामुएल अध्याय 7 वचन 10 में देखते हैं, कोई भाई पढ़ देगा। दूसरा सामुएल अध्याय 7 वचन 10। और मैं अपनी प्रजा इसराइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहेगी और कभी चलियामन ना होगी, और कुटिल लोग उसे देख फिर दुख ना देने पाएंगे, जैसे कि पहले दिनों में करते थे। हाँ, और मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमान ना होगी, और कुटिल लोग उसे फिर दुख ना देने पाएंगे जैसे कि वे पहले करते थे। परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि दाऊद का पुत्र उसे इज़राइल के राजा के रूप में और उसका उत्तराधिकारी होगा, और यह पुत्र सुलेमान मंदिर का निर्माण करेगा। यह प्रतिज्ञा दूसरा सैमुअल अध्याय 7 12-13 में देखी जा सकती है। और लिखा है, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को सदा के लिए स्थिर करूंगा। तेरा नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। इस बात को हम सुलेमान से देख सकते हैं, सुलेमान के जीवन से देख सकते हैं। परंतु तत्पश्चात प्रतिज्ञा बनी रहती है और उसका विस्तार होता है कि वह नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। दूसरा सैमुअल 7 का 13 में, और तेरा घराना और तेरा राज मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। जो एक प्रतिज्ञा के रूप में जो कुछ आरंभ हुआ वह दाऊद के पुत्र सुलेमान तक आशीष के रूप में जाएगा, और जो कुछ आरंभ हुआ वह दाऊद के पुत्र में सुलेमान के आशीष के रूप में बढ़ता जाएगा और जाएगा। मंदिर का निर्माण होने के कुछ भिन्न अर्थात शाश्वत काल तक बने रहने वाले राज्य की जो प्रतिज्ञा में पवित्र हो जाएगा, वह यह है कि दाऊद का एक पुत्र सदैव के लिए राज्य करेगा और एक स्थायी मंदिर का निर्माण करेगा। यह प्रतिज्ञा किए हुए मसीह यीशु मसीह का संदर्भ है, इसे मत्ती अध्याय 21 मत्ती अध्याय 21:9 में दाऊद का पुत्र कहा जाता है। जब हम वहां पढ़ते हैं तो लिखा है, दाऊद का पुत्र। ब्रदर इनोस प्लीज।
मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 9, मत्ती अध्याय 21 उसका 9। यूनुस और कोई भाई बहन है पढ़ दे, मत्ती अध्याय 21 उसका 9। ब्रदर मत्ती 28। नो नो ब्रदर, 21 21, 21 मत्ती का अध्याय 21 उसका 9। आवाज थोड़ा सही नहीं आ रहा। 21 का और जो भीड़ नो आगे नो आगे जाती 9। और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना। धन्य है वह प्रभु के नाम, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। हाँ, जब हम देखते हैं कि परमेश्वर जब यीशु मसीह जब आ, यरूशलेम में जा रहे थे, तब किस प्रकार से लोग कह रहे थे। जब हम आ, वचन 9 में हमने देखा, लिखा है, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसाना। सॉरी ब्रदर, जब हम देख रहे थे कि मत्ती अध्याय 21 उसका आ, 9 में, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसाना। देखो, लोग कह रहे हैं कि दाऊद के पुत्र को होसाना। वहां किसको पुत्र कह रहे हैं? दाऊद के पुत्र किसको दर्शा रहे हैं? स्वयं यीशु मसीह को। इसी प्रकार से जब हम पुराने नियम में कई भविष्यवाणियां जो परमेश्वर के दास और भविष्यद्वक्ता और नबियों के द्वारा की गई, वह किस प्रकार से पूर्ण हुआ। इसी प्रकार से परमेश्वर ने दाऊद को आशीष दिया और उसको ठहराया कि वह आशीष होगा और उसके कुल से या वंश से एक राज स्थापित होगा, और उसके कुल से स्वयं यीशु मसीह आएंगे। इस बात को हम यहाँ देखते हैं। मुख्य रूप से अगर हम जब आ, इस पूरे आ, बात को एक अध्याय के रूप में देखते हैं, तब देख सकते हैं दूसरा शमूएल अध्याय 7 में इस बात को हम देख सकते हैं और सारी सारांश पाया जाता है। उसके बाद जब मैंने आ, पहला इतिहास अध्याय 17 11 से 14 पढ़ा था, उसमें भी इसी प्रकार की बातें और इससे संबंधित सारांश दूसरा इतिहास अध्याय 6 16 में भी बताया गया था। मुख्य बात इस आ, वाचा की यह है कि परमेश्वर ने दाऊद से प्रतिज्ञा किया, यीशु मसीह स्वयं प्रभु दाऊद और यहूदा के गोत्र के वंश से आएगा, और वह एक ऐसा राज्य को स्थापित करेगा, सदैव के लिए बनाएगा। वह स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। यही बात को हम इस वाचा के द्वारा देखते हैं। लेकिन जब हम इन वाचाओं को देखते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर की कुछ वाचाओं में परमेश्वर ने उनको आज्ञाकारिता के लिए परमेश्वर ने उनको ठहराया है। जब हम इससे पहली वाली वाचाओं में देखे, फिलिस्तीनी वाचा में देख रहे थे कि परमेश्वर ने उनको वादा किया था, अगर तुम उनको मानते हो तो आशीष करेगा, और अगर तुम नहीं मानते हो, उन वाचाओं से दूर हटते हो, तब तुमको श्राप देगा। वरन फिर वो साथ विश्वास योग्य रहा, और परमेश्वर ने उसको, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि वह वाचा से दूर होंगे और आज्ञाकारिता में नहीं रहेंगे, तब भी परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। ज्यादातर हम वाचा में देखते हैं किस प्रकार से
परमेश्वर ने विश्वास योग्यता के साथ जो उनसे प्रॉमिस किया था, उन सारी प्रॉमिस और वाचा को उनके साथ अपने लोगों के साथ पूर्ण किया। इसी प्रकार से अगर मैं आज इससे रिलेटेड थोड़ा कुछ अपने जीवन से जोड़ूं और मैं कहूं तो इस प्रकार से कह सकता हूं कि अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर भी हमारी जीवन में आशीष करेगा, हमको आशीष देगा। जब हम देखते हैं, हम कई बार परमेश्वर से अपने खुदा से प्रार्थना करते, तब हम सोचते हैं कई बार हमारी प्रार्थनाओं का जो जवाब है, उत्तर थोड़ा लेट मिलता है। कई बार सोचते हैं परमेश्वर शायद हमको भूल गया है, हमारी सुन नहीं रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, परमेश्वर सदैव अपने लोगों को ध्यान रखता है, उन पर कोई मुसीबत नहीं आने देता है। हमेशा वह अपने लोगों के लिए विश्वास योग्य रहता है। जिस प्रकार से परमेश्वर विश्वास योग्य अपने लोग साथ, अपने दास मूसा के साथ, दाऊद के साथ, नूह के साथ रहा और अब्राहम के साथ। लेकिन इन सभी के जीवन से हम एक बात ये भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से वह परमेश्वर के लिए आज्ञाकारिता रहे। और जब हम मैंने जब अब्राहम से संबंधित जो हम बादशाह के बारे में देख रहे थे, तब बताया था किस प्रकार से उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और परमेश्वर ने उसको आशीष किया और परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया था कि तुम खतना करना। लेकिन यही बात अगर हम मूसा के जीवन में देखें तो वह देखते हैं कि वह अपने बेटे का खतना कराना भूल गया था, परमेश्वर से क्रोधित हुआ था। मुझे भी नहीं लगता है हमसे भी जब हम गलतियां करते हैं, परमेश्वर कहीं ना कहीं हमसे भी नाराज होता है। लेकिन जब हमारा परमेश्वर पिता है, वह हमको छोड़ता नहीं, हमारी सुनता है। जो हमारा परमेश्वर पूर्ण विश्वास योग्य है, वही एकमात्र परमेश्वर है जो विश्वास योग्य है और हमारी हर एक विश्वास भी सुनता है। जब हम उसको आज्ञाकारिता में बने रहते हैं, बातों को मानते हैं, वचनों पर चलते हैं, तो वह भी हमें आशीष करता है। इस प्रकार से परमेश्वर ने अपने लोग दाऊद के जीवन में आशीष किया और इजरायलियों को आशीष किया, उनको उनकी प्रॉमिस लैंड दिया, भूमि दिया। इस प्रकार से हमारे लिए परमेश्वर ऐसा करता है। इसलिए हम जब भी परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर हमारे लिए अपनी सारी विश्वास योग्यता के साथ हमारे साथ बना रहता है और हमें आशीष देता है। और आज इस प्रकार से हमने दो बादशाह के बारे में विशेष देखा। पहला हमने इस प्रकार देखा था फिलिस्तीनी वादी बादशाह, क्योंकि वह उस बादशाह हमने मुख्य रूप से देखा कि वह जमीनी संबंधित बादशाह है, जिसमें परमेश्वर ने अपने लोगों को भूमि देने का वर्णन किया है और वादा किया है। साधारण रूप से इस प्रकार से हम उसको देख सकते हैं या याद रख सकते हैं। और दूसरा बादशाह जो दाऊद की है बादशाह है, इसमें परमेश्वर ने हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद बादशाह की और उसके साथ प्रतिज्ञा की कि यीशु मसीह दाऊद और यहूदा के गोत्र के वंश के रूप में वहां से निकलेंगे और वह एक राज्य को स्थापित करेंगे जो सदैव के लिए बना रहेगा। इस प्रकार से हम इन दोनों बातों से दो बातों को हम याद कर सकते हैं और यह बड़ी आसान। लेकिन इस भाषा में हम ये भी देखते हैं कि सात इस प्रकार से मैंने आ, विशेषताएं इस भाषा की, दाऊद की जो भाषा है, दाऊदवादी भाषा, उसकी सात विशेषताएं थी, उनको बताना चाहूंगा फिर से। दाऊद क्या पुत्र सुलेमान मंदिर का निर्माण करेगा। दूसरा, राजाओं का वंश। तीसरा, राज्य हमेशा तक कायम रहेगा, सदैव बना रहेगा। चौथा, वंशजों को विस्थापित नहीं करेगा, नष्ट नहीं करेगा। पांचवा, सिंहासन नहीं हटाया जाएगा, सिंहासन राजगद्दी सदैव की बनी रहेगी। और
दाऊद का बड़ा नाम, महान नाम, परमेश्वर दाऊद के नाम को महान बनाता है। और इतना ही नहीं, वरन उसके पुत्र का भी। सातवां है, इज़राइल को, उनके लोगों को विश्राम, शांति मिलेगा और परमेश्वर उनको समृद्धि देगा। इन 7 बातों को, 7 विशेषताओं को इस भाषा से संबंधित हम देखते हैं। जब जब हम याद रखें कि हम अपने जीवन में कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं, कि हम कितना आज्ञाकारिता है। अगर हम नूह के जीवन से देखें तो वहां भी आज्ञाकारिता थी। मूसा के जीवन में, दाऊद के जीवन में, नूह के जीवन में, ये सारी कैरेक्टर से, उनकी चरित्र से हम सीख सकते हैं किस प्रकार से वह लोग परमेश्वर के लिए समर्पण थे, कितनी आज्ञाकारिता उन्हें दिखाई है। जब हम आदम हव्वा की बात करते हैं, परमेश्वर ने उनके साथ बाचा बांध के उनको भी परमेश्वर ने कहा था कि अगर वे पाप नहीं करते, उस फल को ना खाते, वे आज्ञाकारिता में बने रहते और उन्हें फल खाकर उस आज्ञाकारिता को तोड़ दिया और वह अनंत जीवन का आशीष अपने जीवन में नहीं ले पाए। आज जब हम विश्वासी, जब अपने जीवन में परमेश्वर की बात को मानते हैं, 100% हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों का, परमेश्वर की आशीषों को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। यही मुख्य बात हम सीख सकते हैं। और भी आगे हम क्लास में देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर ने नई वाचा को बांधा। वो भी बहुत, अगर हमको परमेश्वर की इच्छा हुई तो और भी हम आगे देखेंगे। और या फिर से मैं आप सभी का बहुत धन्यवादी हूँ। आप सभी ने, 14 लोग आज जुड़े हुए हैं, 14 लोग बड़े ध्यानपूर्वक सभी ने सुना और मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन से और भी अ, परमेश्वर की वाचाओं के, जो बाइबल में वाचाओं का जो विवरण है, उनसे कुछ बता सकूं, इसलिए मैं धन्यवादी हूँ हमारे आदरणीय अंकल जी का और आदरणीय सभी भाई बहन जो इस संध्या काल में इस जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़े हैं। परमेश्वर की धन नाम की महिमा हो। और फिर से धन्यवाद भाई राहुल के लिए, उन्होंने मुझे अवसर दिया। आगे का समय का फिर से परमेश्वर के हाथ में देता हूँ और फिर से धन्यवाद करता हूँ और सभी को जय मसीह।